श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोगों को ज्ञान की भक्ति में स्वागत है। मैं आप लोगों को वीडियो में आज कथा जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग जरूर सुनिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोगों को जितिया व्रत की कथा कैसी लगी। एक समय की बात है, चील और सियारिन की कथा है। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास एक पेड़ पर एक चील और एक सियारिन निवास करती थी। वे सहेली थी और एक दूसरे को ध्यान रखती थी। एक दिन दोनों ने कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखा और स्वयं भी उसे करने का संकल्प ली। दोनों चील और सियारिन व्रत के दिन सियारिन को बहुत तेज भूख लगी। उसने अपने भूख से व्याकुल होकर मरे हुए जानवर की मांस खा लिया, जिससे उसका व्रत टूट गया। वही चील ने पूरे निष्ठा और संयम से व्रत का पालन किया। अगले जन्म में दोनों एक ब्राह्मण परिवार में बेटियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी, इसका नाम शिलावती रखा गया। सियारिन छोटी बहन बनी, जिसका नाम कपूरावती रखा गया। भगवान जितवाहन के आशीर्वाद से शिलावती चील को 7 स्वस्थ पुत्र हुए, जो बड़े होकर राजा के दरबार में सेवा करने लगे। दूसरी ओर कपूरावती सियारिन के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कपूरावती को अपनी बहन के पुत्रों को देखकर ईर्ष्या और जलन हुई। उसने राजा से उनके सिर काटने को आदेश दिया। जितिया व्रत के प्रभाव से उन पुत्रों के सिर नारियल के रूप में शिलावती के पास पहुंचे। शिलावती ने कपूरावती को बताया कि उसने पिछले जन्म में जितिया व्रत का संकल्प तोड़ दिया था। इसके कारण इसके बच्चों को जन्म लेते ही मरना और वर्तमान में इसकी संतान के सुरक्षित होने के कारण इसका नियम पूर्वक व्रत करना पड़ता है। इस तरह सियारिन और चील की कथा जितिया व्रत की महिमा को दर्शाती है। यह कथा सिखाती है कि व्रत और पूजा केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि इसमें श्रद्धा, निष्ठा से हम नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण जरूरी माना जाता है। जो कि जितिया व्रत में महिलाएं अपने पुत्र की कामना, श्रद्धा, शांति, सुख और समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। जो कि यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। बिना अन्न जल ग्रहण किए यह जितिया का व्रत रखा जाता है। श्री शिवाय।